चाहिए। अच्छी बात है माँ, मिराली ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ अरसे के बाद वह एक सेठ के घर पहुँचा। मिराली ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ जरूरत तो है। और सेठ ने उसी समय मिराली को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसे किसी तरह का कोई भी हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान न दिया। मिराली को ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। इसलिए उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, सेठ ने जवाब दिया, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने और सफर के लिए 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊँट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए। दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे दूर दराज के एक पहाड़ के पास पहुँचे तो सेठ ने ऊँट रोके और मिराली को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। मिराली ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि मिराली बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाए। मिराली की समझ में न आया कि ये क्या किस्सा है, मगर उसने मालिक का हुक्म टालने की जुर्रत नहीं की और वैसा ही किया। जैसे ही वह बैल की खाल पर लेट गया, सेठ ने मिराली को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कस दिया। फिर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया क्योंकि उस खाल में से ताजा मांस की गंध आ रही थी और वो उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से मिराली लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डर कर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। मिराली उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ जो कि पहाड़ के नीचे खड़ा था, वो उसे देखकर चिल्लाया, वहाँ पर बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। मिराली ने अपने आसपास नजर डाली तो वहाँ पर सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। उनमें लाल, नीलम, पन्ने और कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में खूब चमक रहे थे। मिराली हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा। सेठ उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरों में भरता गया। मिराली बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। उसने कहा, मालिक मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने पुकार कर अपने सेठ से पूछा। कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, सेठ ने जवाब दिया। मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। मिराली ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो सेठ ने उन्हें ऊँटों पर लाद दिया। ऐ बेटे, उसने हंसते हुए मिराली को पुकार कर कहा, अब तो तुम समझ ही गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ अपने ऊँटों को हाँक कर ले गया। मिराली पहाड़ पर खड़ा रहा। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा, मगर वहाँ तो सिर्फ खड्ड और खाइयाँ ही थी और हर जगह पर इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की हड्डियाँ थी जो मिराली की ही तरह ही सेठ के नौकर रहे थे। मिराली कांप उठा। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके, एक बड़ा सा उकाब पक्षी उस पर झपटा। वह मिराली के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, मगर मिराली ने अपने होश हवास कायम रखे
और अपने दोनों हाथों से उकाब पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उकाब जोर से चीखा, उड़ा और मिराली को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह थक कर जमीन पर आ गिरा और उसके साथ मिराली भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। तब मिराली ने उसके पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह मिराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वही सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार मिराली की तरफ आ रहा था। मिराली ने पूछा, सेठ क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ के दिमाग में तो भूलकर भी यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा लौट कर भी आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए उसने मिराली को कोई दूसरा ही समझा और अपने साथ घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारकर और उसके बाद 2 ऊंट तैयार करने और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। वे लोग उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां पर पहुंचकर सेठ ने पहले की ही तरह मिराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। मिराली ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसा करना चाहिए, सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। तब मिराली ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक और छिपकर खड़ा हो गया। अरे मेरे बेटे, सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वही 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वे डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हो गया। सेठ, वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था, मिराली ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर-थर कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने मिराली से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, कुछ हीरे नीचे फेंक दो, जब मेरे पास काफी हीरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, मिराली ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और मिराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो मिराली ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो, मिराली ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर मिराली ने ऊंटों का मुंह मोड़ा और अपनी माँ के घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, मगर ये सब कुछ बेकार था। वहाँ उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सजा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि मिराली अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया था। वह अपनी माँ के साथ एक